हेलो बच्चों, ओपन द आईलिड्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मिस्र देश की एक बेहद सुंदर और रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे समझदारी और हिम्मत के साथ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी के सफ़र को। जानते हो, मैं तुम्हें किसके बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ? एक सौदागर के बारे में, जिसका नाम था ममद। वह मिस्र देश का रहने वाला था। वह अनजाने देशों की यात्राएं करता और हर तरह के माल का व्यापार करता था। एक बार उसने बहुत दूर के किसी देश में जाने का इरादा किया। उसने कई बहुमूल्य माल खरीदे, कुछ नौकर चाकर अपने साथ लिए, परिवार से विदा ली और अपना कारवां लेकर चल पड़ा। ममद एक जगह से दूसरी जगह गया और आखिरकार एक ऐसे नगर में पहुंचा जिसका नाम तक उसने पहले कभी नहीं सुना था। अपनी लंबी यात्रा के बाद उसने यहीं रुककर आराम करने का फैसला किया। वह अपने नौकर चाकरों के साथ एक सराय में ठहर गया। जब वह खाना खा रहा था तो एक अजनबी उसके पास आया और बोला, ऐ सौदागर, चूंकि तुम यहाँ के तौर तरीकों से अनजान लगते हो तो लगता है कि तुम बहुत दूर से आए हो। क्या तौर तरीके हैं इस शहर के? ममद ने पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे शहर का रिवाज है कि यहाँ आने वाला हर सौदागर राजा को कोई बहुमूल्य वस्तु भेंट करता है। बदले में शाह सौदागर को अपने महल में बुलाकर उसके साथ शतरंज की बाजी खेलता है। अब क्या किया जाए? ममद सोच में पड़ गया। चाहे अनचाहे उसे शाह के पास जाना ही होगा। उसने सबसे बढ़िया कपड़े चुने, तोहफे लिए और उन्हें सोने के थाल में सजाकर महल की ओर चल पड़ा। शाह ने तोहफे लिए और सौदागर से पूछा कि वह किस नगर से आया है, किन चीज़ों का व्यापार करता है और कहाँ-कहाँ की यात्रा कर चुका है। ममद ने सब कुछ सच सच बताया। शाह ने सुनने के बाद कहा, आज रात को मेरे महल में आना, हम शतरंज की बाजी खेलेंगे। शाम को ममद महल में गया। शाह बिसात बिछाए हुए उसका इंतजार कर रहा था। मेरी शर्तें ये हैं, सौदागर, शाह ने कहा, मेरे पास सधी हुई एक बिल्ली है। वह शाम से सुबह तक यानी पूरी रात जलती हुई 7 मोमबत्तियों को अपनी पूंछ पर टिकाए रख सकती है। अगर हमारी बाजी के दौरान वह उन्हें ज्यों का त्यों टिकाए रखेगी तो तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मैं अपने आदमियों को हुक्म दूंगा कि वे तुम्हें बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दें। अगर बिल्ली अपनी जगह से जरा भी हिल गई तो मेरा सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा और तुम मेरे साथ मनमाना बर्ताव कर सकोगे। अब बेचारे सौदागर के पास क्या रास्ता था? न मानना असंभव था, विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता था। शाह की शर्तें मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब वह वहां बैठा हुआ अपने को कोस रहा था कि क्यों इस नगर में आ फंसा। धन दौलत की बात तो एक तरफ, यहाँ तो आदमी जान से हाथ धो सकता है, उसने सोचा। शाह ने अपनी सधी हुई बिल्ली को बुलाया, जो अपनी पूंछ फैलाकर शाह के सामने बैठ गई। चिराग लाए जाएं, शाह ने हुक्म दिया। नौकर फौरन 7 मोमबत्तियां लाए और वे बिल्ली की पूंछ पर रख दी गईं। शाह ने मोहरे उठाए और खेल शुरू हुआ। मोहरे चलता हुआ सौदागर बिल्ली पर नजर डालता रहा। बिल्ली तो बिल्कुल बुत बनी बैठी थी, न हिलती थी, न धुलती थी। इस तरह एक दिन और एक रात बीती, फिर 2 दिन और 2 रातें भी बीत गईं और ममद शाह के साथ शतरंज खेलता रहा, जबकि बिल्ली पहले की तरह बुत बनी बैठी रही। आखिरकार ममद बिल्कुल थक गया। मैं अब और नहीं खेल सकता, वह चिल्लाया। आप जीत गए, जहां पनाह। शाह तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, सौदागर का सारा माल और सोना मेरे पास लाओ, और सौदागर को उसके हाथ पैर बांधकर काल कोठरी में फेंक दो। तब शाह के नौकरों ने ममद को पकड़कर उसे वही करने को कहा जैसा शाह ने हुक्म दिया था। काल कोठरी में पड़ा हुआ ममद अपने को भला बुरा कहता कि क्यों मैंने इस शहर के पास से नहीं गुजरने की अक्लमंदी दिखाई होती। वह दबी जबान से शाह और उसकी सधी हुई बिल्ली को भी कोसता रहा। अब हम ममद को यहीं छोड़कर उसकी पत्नी जरनियार की चर्चा करते हैं। जरनियार घर बैठी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, मगर वह न तो आया और न उसके आने की कोई खबर ही मिली। शायद उस पर कोई मुसीबत आ गई है, उसने सोचा। बहुत समय तक वह इसी तरह की चिंताओं में घुलती रही। आखिर एक दिन ममद का एक नौकर लौटा। उसका चेहरा धूल मिट्टी से सना हुआ था और कपड़े तार तार हो गए थे। वह भागता हुआ आया और बोला, मालकिन, मालकिन,
बहुत दूर दराज देश के एक शाह ने मालिक को बंदी बना लिया है और सारा माल धन और सोना छीन लिया है। मैं अकेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। अब हम क्या करें? ज़रनियार ने नौकर से कहा कि जो कुछ बीती है उसका सारा हाल सुनाए। पूरा हाल सुनने के बाद उसने हुक्म दिया कि ढेर सारे चूहे पकड़कर एक बहुत बड़े बक्से में बंद कर दिए जाएं। तब उसने कुछ सोना चांदी लिया, मर्दाना कपड़े पहने, फर की ऊंची टोपी के नीचे अपने लंबे बाल छिपाए और कारवां का सरदार बनकर अपने पति को छुड़ाने चल दी। वह रास्ते में न तो कहीं रुकी और न ही किसी तरह की रुकावट आने दी। आखिरकार वह उस शहर में पहुंच गई जहां उसका पति काल कोठरी में पड़ा मुसीबत के दिन काट रहा था। उसने अपने कुछ नौकरों को ये हुक्म दिया कि वे सराय में उसका इंतजार करें और कुछ को उसने अपने साथ शाह के महल में चलने को कहा। तब उसने ढाले हुए सोने का बड़ा सा थाल लिया, उसमें बहुत से बहुमूल्य उपहार रखे और महल की तरफ चल दी। उसके नौकर चूहों से भरा हुआ संदूक उठाए उसके पीछे पीछे आए। महल के करीब पहुंचने पर ज़रनियार ने अपने नौकरों से कहा, जब मैं शाह के साथ शतरंज खेलूंगी तो तुम एक एक करके बैठक में चूहे छोड़ते जाना। नौकर संदूक के साथ बैठक के दरवाजे पर रुक गए और ज़रनियार अंदर गई। उसने शाह से कहा, शाहनशाह, आपकी उम्र लंबी हो। आपके मुल्क के तौर तरीकों के मुताबिक मैं आपकी खिदमत में कीमती तोहफे लेकर आई हूँ। शाह ने उसे बड़ी इज्जत दी, उसकी खूब खातिरदारी की और तरह तरह के बढ़िया पकवान उसके सामने पेश किए। फिर उसने ज़रनियार को शतरंज की बाजी खेलने के लिए कहा। शाहनशाह, आपकी शर्तें क्या हैं? ज़रनियार ने पूछा। शाह ने जवाब दिया, जब तक मेरी सधी हुई बिल्ली अपनी जगह से नहीं हिलती हम खेलते रहेंगे, और अगर आपकी सधी हुई बिल्ली अपनी जगह से हिल गई तो? ज़रनियार ने पूछा। तब मैं अपनी हार मान लूंगा और आप मेरे साथ मनमाना बर्ताव कर सकेंगे। ठीक है, ज़रनियार ने कहा। ऐसा ही सही। शाह ने अपनी सधी हुई बिल्ली बुलाई। बिल्ली आए और बड़ी शान से शाह के सामने कालीन पर बैठ गई। तब शाह के नौकर 7 मोमबत्तियां लिए हुए आए और उन्हें बिल्ली की पूंछ पर टिका दिया। अब शाह ने ज़रनियार के साथ शतरंज की बाजी शुरू की। शाह खेलता हुआ मुस्कुराता रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कि जवान सौदागर कब अपनी हार मानता है। ज़रनियार के नौकरों ने अब संदूक खोला और एक चूहा शाह की बैठक में छोड़ दिया। बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा वैसे ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मानो अपनी जगह से हिलना चाहा, मगर शाह ने उस पर ऐसी कड़ी नज़र डाली कि वह जहां की तहां ही बैठी रह गई, मानो पत्थर हो गई हो। कुछ ही देर में ज़रनियार के नौकरों ने बैठक में बहुत से चूहे छोड़ दिए। चूहे फर्श पर इधर उधर दौड़ने और दीवारों के साथ उछलने कूदने लगे। सधी हुई बिल्ली के लिए अब खुद को काबू में रखना नामुमकिन हो गया। उसने जोर से म्याऊं किया और अचानक उछलकर खड़ी हो गई, जिससे 7 मोमबत्तियां फर्श पर गिर गईं और बिल्ली कमरे में इधर उधर भागती हुई चूहों का पीछा करने लगी। शाह चिल्लाता रहा, मगर उसकी सधी हुई बिल्ली ने उसकी कुछ परवाह न की। अब ज़रनियार ने अपने नौकरों को आवाज दी। वे तुरंत बैठक में आए। उन्होंने शाह की मुट्ठी कस ली और तड़ातड़ कोड़े बरसाने लगे। आखिर शाह रहम की भीख मांगने लगा और बोला, मैं अपने सभी बंदियों को रिहा कर दूंगा और उनका सारा माल, सारी दौलत वापस कर दूंगा। आप लोग सिर्फ मेरी जान बख्श दें। ज़रनियार के नौकर उसे कोड़े लगाते रहे और शाह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा। उसके नौकरों ने शाह की चीख पुकार सुनी, मगर वे उसकी मदद को नहीं आए। वे खुद उसके जुल्म और साजिशों से तंग आ चुके थे। अब ज़रनियार ने अपने पति और अन्य सभी बंदियों को आज़ाद करने का हुक्म दिया और शाह को कालकोठरी में डलवा दिया। इसके बाद ज़रनियार और ममद अपने शहर मिस्र लौट आए। वे अपने देश में रहते हुए हंसी खुशी का जीवन बिताने लगे। आसमान से 3 सेब गिरे हैं, एक मेरे लिए है, दूसरा इस कहानी को सुनाने वाले के लिए और तीसरा सुनने वाले के लिए है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ओपन द आईलिड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमेशा याद रखें, अपने माता पिता का आदर और सेवा करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।